हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको पेट कम करने की एक्सरसाइज बताऊंगी। जैसे ही वजन बढ़ता है तो हम लोगों की एक कॉमन कंप्लेंट होती है ना, वो ये कि वजन बढ़ते ही हम लोग डाइटिंग करते हैं, वजन बढ़ते ही हम लोग अपना वर्कआउट शुरू कर देते हैं, वजन भी कम होता है, लेकिन पेट को देखते हैं तो लगता है वहीं का वहीं है। पेट कम नहीं होता, पेट पे बहुत खास असर नहीं पड़ता। 2-3 महीने हो जाते हैं वॉकिंग करते हुए, 2-3 महीने हो जाते हैं डाइटिंग करते हुए, लेकिन पेट पे ओवरऑल असर नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेट कम करने की एक्सरसाइज बताऊंगी। तो फिर आप देखिएगा, आपका वजन भी कम होगा, आपका पेट भी कम होगा। अगर ये एक्सरसाइज आप 1 महीने भी कर लेते हैं तो आपको फर्क अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। और जो लोग बिल्कुल फिट हैं, अगर वो लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कभी फ्यूचर में वजन बढ़ने की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही हमेशा फिट बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पेट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि पेट की ही एक्सरसाइज अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जो पेट है यानी कि एब्डोमन, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो अपर एब्डोमन, एक लोअर एब्डोमन। जो आपकी नाभि के ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं अपर एब्डोमन, यानी कि पेट का ऊपरी वाला हिस्सा। और जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है वो लोअर एब्डोमन। जैसे ही किसी भी पर्सन का थोड़ा सा फैट बढ़ने लग जाता है, या मैं ये दूसरे शब्दों में कहूँ कि उनका थोड़ा पेट जब निकलना शुरू होता है, तो वो लोअर एब्डोमन से स्टार्टिंग होती है। जैसे कि जब आप खड़े होंगे, जब तो आपका पेट बिल्कुल फ्लैट लगेगा, लेकिन जब आप चेयर पे बैठते हैं या सोफे पे बैठते हैं तो नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसका एक रोल बाहर निकल आता है, तो वो एक्चुअली लोअर एब्डोमन होता है। और जब ये फैट और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो लोअर एब्डोमन के साथ साथ अपर एब्डोमन भी निकलने लग जाता है। तो आज की जो एक्सरसाइज हैं इनमें मैंने लोअर एब्डोमन और अपर एब्डोमन दोनों ही मसल ग्रुप्स को कवर किया हुआ है। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको करनी कैसे है। सबसे पहले लेट जाएं और फिर एक एक करके ऐसे आपको पैर को ऊपर उठाना है 60 डिग्रीज तक। 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरा पैर 1 2 3 4 5। फिर से दूसरा पैर 1 2 3 4 5। फिर से दूसरा वाला पैर। इस तरीके से आपको दोनों पैरों पे 10-10 बार करना है, 10-10 टाइम्स। ठीक है, टोटल 20 टाइम्स आपको करना है। और ऊपर हवा में 5 सेकेंड के लिए रोक के रखना है। ये एक्सरसाइज लोअर एब्डोमेन की थी। अब हम अपर एब्डोमेन की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने नीज़ को फोल्ड कर लें कुछ इस तरीके से, और दोनों हाथों को लॉक करके अपने सर के नीचे लगा लें। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि देखिए, मैं तो क्लिनिक में गई थी तो ये तो मेरी क्लिनिक की ड्रेस है। अदरवाइज़ आप लोग जब एक्सरसाइज करें तो ढीले ढाले कपड़े पहन के ही करें, वरना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, अच्छे से मूवमेंट नहीं हो पाते। तो देखिए, अब इस तरीके से आपको क्रंचेस करने हैं। ये क्रंचेस आपको एटलीस्ट 20 टाइम्स करने हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप इतना ऊपर तक ना उठ पाएँ, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ दिन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ऐसे, तो आप धीरे धीरे अच्छे से कर पाएंगे। और फिर उसके बाद रेस्ट करें, पैरों को सीधा कर लें। पहले हमने लोअर एब्डोमेन की, फिर अपर एब्डोमेन की, अब फिर से हम लोअर एब्डोमेन की करेंगे। अब की बार हम सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। ये भी आपको अगेन 10 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स लेफ़्ट पैर से और 10 टाइम्स राइट पैर से। एक पैर की हो गई, अब ऐसे ही दूसरे पैर से भी 10 टाइम्स। जब दोनों पैरों से आप 10-10 टाइम्स कर लेंगे, देन अगेन हम अपर एब्डोमेन की एक्सरसाइज करेंगे, वही सेम क्रंचेस। उसके लिए फिर से आप पैर मोड़ लीजिए और अगेन आपको एब्डोमिनल क्रंचेस स्टार्ट करने होंगे 20 टाइम्स। तो आप देखिए, एक बार हम लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर हम अपर एब्डोमेन की कर रहे हैं। ये एक्चुअली करना होता है। एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद पैरों को दोबारा से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद हम अगेन लोअर एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे। अब की बार हम एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। पहले हमने दूसरे डायरेक्शन में सर्कल बनाया था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। वही सेम 10 टाइम्स। दोनों पैरों से यानी कि दोनों साइड्स आपको 10-10 रिपीटिशन एटलीस्ट करने ही हैं। ये देखिए, अब दूसरी तरफ शुरू हो गया है, इसमें भी 10 टाइम्स करेंगे। जब आपके दूसरे पैर के भी 10 टाइम्स हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है, दोनों पैर फिर से मोड़ने होंगे
और फिर से अपर एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करनी होंगी, यानी कि क्रंचेस 20 टाइम्स। इसके बाद पैरों को सीधा करके अब बारी है ये एक्सरसाइज करने की। इसे बोलते हैं अर्ध मकर आसन। ये देखिए, ये पोज देख के शायद आपको याद आ जाएगा। एक पैर सीधा रहेगा और दूसरे वाले को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, जैसे ये मैंने अभी किया हुआ था। ये देखिए, मेरा नेक मूवमेंट भी देखिएगा। जिस तरफ हम अपने पैर को लेके जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड में नेक होगी। ये देखिए, नेक की पोजीशन अपोजिट साइड। ये जो पोज है ये एटलीस्ट आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। इससे आपकी जो बैक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी, जिससे कि बहुत ही आराम मिलता है। ये पोज आपको दोनों तरफ 2-2 बार करना है। अब बारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, नौकासन। ये देखिए, नौकासन हो रहा है। 5 सेकेंड्स के लिए आप हवा में रहेंगे, यानी कि जो पोज है उसको मेंटेन करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। फिर से नौका वाले पोज में आएंगे और 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलैक्स। ये आपको 10 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट करना है। नौकासन के 10 रिपीटेशन के बाद अब बारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए दोनों पैरों को मोड़िए कुछ इस तरीके से और अब आप अपनी कमर को ऊपर उठाइए। ऐसे हवा में रखना है आपको 10 सेकेंड्स के लिए। जब 10 सेकेंड्स हो जाएं उसके बाद आप नीचे कमर को वापस रख सकते हैं, रिलैक्स हो जाइए। फिर दोबारा ऊपर आपको कमर उठानी है। अगेन 10 सेकेंड के लिए आपको रुकना है और 10 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद आप फिर से अपनी कमर को नीचे प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। ये रिपीटिशन आपको 5 बार करने हैं। ये 5 बार करें, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें, उतनी ही काफ़ी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगेन इस वाली पोजीशन में आ जाएंगे। अपने घुटनों को आप अपनी चेस्ट के पास ले आइए और अब इन्हें आप दूर दूर ले जाएं, यानी कि बाहर की तरफ करें। हिप अबडक्शन बोलते हैं इसे। ये करना है आपको। ये अगेन आपको 20 टाइम्स करना है। ये हिप की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप ये करते हैं तो आपको फ्यूचर में चल के हिप से रिलेटेड कोई पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये पेल्विक एरिया की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे पेल्विक एरिया की स्ट्रेचिंग भी होती है। तो ये आपको 20 टाइम्स करना है। इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के बाद अगेन आपको एब्डोमिनल क्रंचेस स्टार्ट करने हैं, वही सेम 20 टाइम्स। पहले वाली एक्सरसाइज लोअर एब्डोमिनल मसल्स की थी, अब की बार अपर एब्डोमिनल मसल्स की है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सीधा लेटिए और तैयार हो जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। वो है साइकिलिंग। अब की बार हम साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग के ये मूवमेंट्स आपको 30 टाइम्स एटलीस्ट करने हैं, जिससे कि 15 टाइम्स एक पैर की हो जाए और 15 टाइम्स दूसरे पैर की। तो टोटल 30 टाइम्स आपको ऐसे करना है। इस पोज में जब हम साइकिलिंग मूवमेंट्स करते हैं पैरों के, तो जो हमारी लोअर एब्डोमिनल मसल्स हैं उन पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से वो टोन अप होती हैं। इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऑब्लिक क्रंचेस। ये वाले ऑब्लिक वे में होंगे। हमारे स्टमक में 2 ऑब्लिक मसल होती हैं। ये देखिए, मैं हाथ से दिखा रही हूँ आपको, जो कि हमारे स्टमक में ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। तो उन ऑब्लिक मसल्स को टोन अप करने के लिए हमें ऑब्लिक पोस्चर अपनाना होगा। ऑब्लिक वे में ही हमें एक्सरसाइज करनी होगी। देखिए, मैंने लेफ्ट नी को मोड़ा हुआ है और राइट एल्बो से मैंने उसको टच करने की कोशिश की। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ऑब्लिक मूवमेंट होंगे आपके स्टमक के, जिससे कि ऑब्लिक मसल्स जो हैं हमारे स्टमक की वो टोन अप होंगी। तो ये इस तरीके से आपको करना है। दोनों तरफ 15-15 बार आपको करना है। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद ऑब्वियसली आपको थोड़ी थकान होगी, तो आप 1 मिनट के लिए शवासन में आ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी थकान को दूर करें। उसके बाद आपको उल्टा लेटना होगा। एक एक्सरसाइज है जो आपको उल्टा लेट के करनी होगी। देखिए, हमने सीधा लेट के इतनी सारी एक्सरसाइज करी हैं, है ना। तो सीधी तरफ की तो हमने मसल्स को टोन अप कर लिया, लेकिन जो हमारी बैक साइड्स के मसल्स हैं उनको भी टोन अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। इन्हें प्लैंक्स कहते हैं। तो सबसे पहले उल्टा लेट जाएं। तो चलिए अब करते हैं प्लैंक्स। जो मैं फर्स्ट वन ये करने जा रही हूँ इसको बोलते हैं हाई प्लैंक्स। इसमें मेनली आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है हिप्स की पोजीशन का। हिप्स आपके बिल्कुल नीचे की तरफ भी नहीं हो जाने चाहिए कि ड्रूप हो रहे हैं, या एकदम माउंटेन की तरह ऊपर भी नहीं निकलने चाहिए। प्लैंक्स को कम से कम आप 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। पहले मैंने हाई प्लैंक किया था, अब होगा लो प्लैंक। लो प्लैंक के लिए आपकी जो कोहनियाँ हैं, एल्बो हैं, वो मुड़े रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कमर को ऊपर उठा लेना है। इसको भी आप एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें।
दोनों प्लैंक्स आपको 5 टाइम्स करने हैं और एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़े आप 20 सेकेंड्स तक इसको होल्ड कर सकते हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पेट पे बहुत तनाव आता है, जिसकी वजह से अगेन आपकी पेट के मसल्स टोन अप होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी पेट की एक्सरसाइज। अगर आप इनको रेगुलरली करते हैं तो वज़न कम होने के साथ साथ आपका पेट भी बहुत जल्दी अब कम हो जाएगा। और अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको अगर कोई पोस्चर समझ में नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर वो मुझे फिर से शूट करना पड़ेगा तो मैं कर दूँगी। बस आप लोग करिए और फिट रहिए। तो आप आज से ही एक्सरसाइज शुरू कर दें। देखिए, अभी मैंने एक्सरसाइज की ना तो स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, मैं तो अपना पसीना पोंछती हूँ और आप ये प्लानिंग करिए कि दिन में कौन सा टाइम आप अपनी एक्सरसाइज के लिए निकाल सकती हैं, जिसमें आप बिल्कुल रेगुलर हो, स्किप ना हो किसी भी दिन। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।